देखो वृत्त का बाह्य बिंदु क्या आपका P होगा इसमें ना। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा, एक को नाम दे दो आप लोग यहाँ से देखो, इतना होगा आपके पास में, एक नाम दे दो आप लोग PQ और दूसरा क्या आपके पास में PR। तो क्या होगा आपके पास में, मान सकते हैं आप लोग माना वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखा क्या होगा आपके पास में PQ और क्या होगा आपके पास में PR, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, हल माना क्या आपका वृत्त बोलो COR में, देखो यहाँ पे ना वृत्त C मतलब आपका सर्कल, वो मतलब केंद्र होगा आपका R मतलब क्या आपका इसमें त्रिभुज है ना। COR में बाह्य बिंदु क्या दिया आपके पास बताओ, बाह्य बिंदु आपके पास में है P से खींची गई क्या आपका स्पर्श रेखा है, क्या क्या होगा आपके पास बताओ PQ व PR। इतना आया समझ में आप लोगों को। देखो वृत्त के बाह्य बिंदु दिया आपके पास में P, इससे खींची गई तो स्पर्श रेखा क्या होगा आपके पास में PQ और क्या आपके पास में PR है। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिखा आप लोगों ने। फिर बोला आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना आप लोगों को कि दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसे होनी चाहिए आपके पास में बराबर, मतलब PQ किसके बराबर होने से आपके पास बताओ PR। सिद्ध करना बेटा आपको PQ बराबर से क्या करना आपको PR। इतना आप लोग लिख सकते हो बेटा, इसमें ना सब मैंने कहाँ से लिखा उसका पूरा प्रश्न है ना। फिर रचना देखो बेटा आप लोग, यहाँ पे रचना में कुछ नहीं करना बेटा आपको। देखो यहाँ पे इसको मिलाना है आप लोगों ने, OP को मिला आप लोगों ने, मिला फिर किसको मिला आप लोगों ने OQ को मिलाया और किसको मिलाया आप लोगों ने OR। ठीक है, क्या क्या होता है यहाँ पे OP, OQ और OR को मिला। इतना आया कि आपको समझ में नहीं आया। जब मिला बेटा यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक इसका यहाँ पे एक लंबा हो गया आपका और यहाँ पे आपके पास में 90 डिग्री का कोण बन गया इसमें ना। फिर होगा इसका उपपत्ति। देखो उपपत्ति में बेटा सबसे पहले अगर आपको सवाल करना है, देखो बेटा कुछ नहीं बोला आप लोगों को, यहाँ देखो R लंबा क्या है किसमें आपके पास में PR पे दिया देखो, और जो OQ लंबा है किसके आपके पास में PQ पे। तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास में OQ लंबा है किस पर आपको बताओ PQ पर। ठीक है, तथा क्या होगा आपके पास में OR लंबा है किस पे आपके पास में PR। इतना आया समझ में आप लोगों को। ठीक है, फिर आपके पास में देखो यहाँ पे दो त्रिभुज है आपके पास में, एक त्रिभुज कौन सा बना आपके पास में OQP और दूसरा क्या बना आपके पास में ORP। तो क्या आपका त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन सा दिया आपको OQP और ORP। ठीक है, आपको ये भी पता है इसमें वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या करेंगे आपके त्रिज्या। तो OQ बराबर से क्या होगा आपका OR, क्या होगा आपका OQ बराबर से OR, ये हो गया आपके पास में किसकी वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, फिर आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना आपका, तो कोण क्या होगा आपका OQP बराबर कोण क्या होगा आपके पास में ORP। कितने डिग्री का बना आपका बताओ 90 डिग्री। तो OQP बराबर से कोण ORP कितने का बना आपका 90 डिग्री, मतलब ये आपके पास में समकोण है। देखो जब इसका एक भुजा और एक कोण भी आपके पास में क्या दिख रहा है आप लोगों को, समान दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो त्रिभुज क्या होगा आपके पास में सर्वांग सम होगा आपके पास में, अतः त्रिभुज क्या होगा आपके पास में OQP सर्वांग सम का चिन्ह ही आपके पास में, त्रिभुज क्या होगा आपका OR। जब इसकी एक भुजा और एक कोण समान दिया आप लोगों को, तो जो दो दूसरी भुजा क्या आपके पास में PQ और क्या दिया आपके पास में PR। तो क्या होगा आपका, इसलिए क्या होगा आपका PQ बराबर से क्या होगा आपका PR। ये होंगे आपके पास में भुजा। कहने का मतलब ये समरूप होगा इसमें किसके अकॉर्डिंग, इसमें भुजा भुजा कोण है ना, यहाँ पे कोण भुजा भुजा के आधार पर क्या होगा आपका त्रिभुज क्या होगा आपका समरूप होगा इसमें, है ना। तो क्या होगा आपका PQ भी किसी बराबर होगा आपका PR के, तो ये होगा आपका इति सिद्ध होगा आपका। ये बहुत ईजी प्रमेय है बेटा आपके पास में। देखो 19 में आया था, 20 में आया, ठीक है, 2 साल गैप किया इसमें, 23 में आया, 1 साल गैप किया, 25 में आया। हो सकता है इस साल के भी इम्पोर्टेंट आपके पास में दिया रहेगा इसमें ना। ये बनेगा आप लोगों से बताओ
करो नोट इसको।